नमस्कार, न्यूज व्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। मैनपुरी चुनाव को कवर करते हुए इस वक्त भोगांव विधानसभा के एक लोधी बाहुल्य गांव पर पहुंच चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि लोधी समाज के पास क्यों पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से, अखिलेश यादव जी की ओर से, कि इस बार जो लोधी समाज है वो नाराज हुए बीजेपी से। बीजेपी एक तरीके से लोधी समाज की अनदेखी की गई है। तो ये तमाम सारे जो लोधी समाज के लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लोधी समाज इस बार क्या सोच रहा है, अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं क्या उस तरीके की बात है या गांव और समाज में अलग तरीके की बात है। ये पहले गांव कौन सा है भाई साहब? ये गांव नंगला बन है जी। यहाँ पे कितना मतलब कि लोधी समाज का एक तरीके से वोट होगा, लोग रहते हैं? यहाँ करीब 800 का बूथ है और सारे इसमें कुछ एससी के थोड़े 150-200 वोट एससी है और बाकी सारा लोधी है। भाई साहब, ये विधानसभा भोगांव विधानसभा लगती है? जी, भोगांव विधानसभा है ये। विधानसभा में अगर देखा जाए कितना वोट होगा लोधी समाज? भोगांव विधानसभा में 70,000 वोट है। 70,000 है वोट है जी भोगांव विधानसभा में। लोधी समाज अगर देखा जाए तो पूरे मैनपुरी पे कितना होगा? मैनपुरी पे करीब 2.25 लाख लगभग। हाँ, 2.25 लाख मतलब कि समाज का वोट है जो ये लोग कह रहे हैं। तो इन लोगों से समझेंगे कि इस बार आप लोग नाराज हैं क्या बीजेपी? नहीं, बीजेपी से तो कभी नाराज होने का सवाल नहीं है। बीजेपी में जो सम्मान मिला है हमको, बीजेपी से हमारे सांसद 5-5 सांसद होते हैं, 25-25 विधायक होते हैं, हमारे कैबिनेट में बैठते हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर हमारे रहे हैं, उनका कितना कद बढ़ा, उन्हीं से हमारी जाति की पहचान हुई है। तो बीजेपी से तो मेरी जाति की पहचान है, मेरे कल्याण सिंह वंशज हैं, उनको लोधी नहीं भूल पाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपके लिए काम किया? बीजेपी ने सारे काम किए हमारे लिए। तो अखिलेश जी कह रहे हैं नाराज हैं इस बार समाज? नहीं, तो अखिलेश जी तो बहकाने की बात करते हैं। अखिलेश जी अगर ये कहते हैं नाराज हैं तो किस बात से नाराज हैं? तुमने एक टिकट लोधी को नहीं दिया, तुमसे खुश कैसे हो गया लोधी? कहीं विधायक तुम नहीं देते हो, सांसद कहीं से तुम एक टिकट देते, तुम कन्नौज से देते रहे, कन्नौज से भी नहीं दिया तुमने। क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि टिकट एक भी आपके समाज के लोगों को नहीं दिया, तो बीजेपी कौन सा ऐसा मतलब कि आप? क्यों, बीजेपी में तो हमारे पड़ोस में फर्रुखाबाद से लड़ रहे हैं, एटा से लड़ रहे हैं, उन्नाव से लड़ रहे हैं ये। अच्छा, ये जैसे कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो रसूलाबाद में हवाई पट्टी का नाम रखेंगे अवंतीबाई जी के नाम पे, और इससे मतलब कि समाज के लिए एक आगे नाम बनेगा। उनकी सरकार बनने का तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो केवल बहकाने की बात करते हैं। अवंतीबाई नाम से उन्होंने आज तक तो कुछ किया नहीं। आज हमारे मैनपुरी में मेन चौराहा है जिसपे पूरे मैनपुरी क्या पूरा जनपद वहाँ से निकलता है, वहाँ अवंतीबाई की स्टैचू इतनी सुंदर बनाई है और अवंतीबाई द्वार बना है जिससे लोधी बहुत ही खुश है और सारा एकजुट होकर लोधी वोट भाजपा को करेगा। तो ये बात सही है कि मतलब कि आप लोग ऐसे ही, क्या लग रहा है? सही है, ये बात सही है, सही है ये। जनता पार्टी जिंदाबाद। हाँ, ये बात सही है। सरकार बिनकी अखिलेश 20 साल बनाया बने पे गैया बुन्ने सब ढील दें, सब एक सुनाई जो गई है ढील दें। किसने? अखिलेश ने। लेकिन हम 20 साल बना बने पे उनकी सरकार, 20 साल बना सरकार बने पे उनकी बने है, भाजपा की बनी है। भाजपा की बनी? हाँ, बनेगी। काहे बनेगी? अरे बनेगी, अब उन्होंने लाभ दिया किसानों को। क्या लाभ दिया? क्या सम्मान नहीं दे और किसान वो का ना वो। हाँ, अब उज्ज्वला योजना और दुनिया के लाभ हैं, अब का गिनाए आपको। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? इंद्रेश कुमार। अच्छा, आप भी लोधी हैं? हाँ जी। क्या कह रहे हैं इस बार क्या सोच रहे हैं आप? मोदी सरकार कंफर्म? का है? क्यों क्यों बताओ तो सही, क्या कमी है उसमें? आपका समाज बड़ा नाराज है अखिलेश जी? हमारा समाज कभी नाराज नहीं होगा, हम लोग नाराज हैं सपा से। बताइए और क्या, हमारे बाबूजी खत्म हुए, बताइए सपा वाला कौन गया था, किसने श्रद्धांजलि दी? बताइए, वो तो कहते ओबीसी है, ये है, वो है, वो सब हम ही तो ओबीसी हैं। बताइए किसने सम्मान देने गया था, कौन देने गया था सम्मान? हमारे बाबूजी खत्म हुए थे, हमारे मुलायम सिंह खत्म हुए थे, मुलायम सिंह जी खत्म हुए थे, हमारे यहाँ से कम 15 आदमी गए थे, और वो कौन से लोग गए थे हमारे यहाँ? बस यही नाराजगी, और क्या नाराजगी है? कल्याण सिंह जी बाबूजी जब मतलब कि इस दुनिया में नहीं रहे, अंतिम जब उनको श्रद्धांजलि देनी थी तब सपा वाले नहीं गए, इस वजह से क्या आप लोग पूरा समाज नाराज है? नाराज है, बहुत जोर से।
क्योंकि मुलायम सिंह जी खत्म हुए थे, हम लोग गए थे यहाँ से, हम लोग गए श्रद्धांजलि देने, लेकिन वो लोग नहीं गए कोई, इसी वजह से नाराज हैं। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनी तो महारानी अवंतीबाई के नाम से वो बनाएंगे पट्टी। ऐसा कुछ नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं होना सर, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं होना। ये तो बेहतर मतलब छुट्टियाँ बनाने वाली बात है। तो आप लोग बीजेपी ही क्यों, मतलब कि सपा क्यों नहीं? उसमें हमें सम्मान मिलता है, सपा में हमें कभी सम्मान ही नहीं मिला आज तक। मैं जब से वोटर बना हूँ तब से अभी तक कोई सम्मान नहीं मिला। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि तुम वोटर हो क्या नहीं हो, जनता हो, यहाँ रहते हो कि नहीं रहते हो, और कभी हमारे यहाँ आए नहीं है आज तक, सपा वाले कभी नहीं आए। तो हम बताओ कैसे जाना है? वोट मांगने नहीं आए डिम्पल जी? कभी नहीं आएंगे। अभी आएंगी तो फिर क्या, जैसे आएंगी वैसे ही देखा जाएगा। कौन है ये? अच्छा, आप भी भैया यहाँ इसी गांव के? जी। वोट है? हाँ, तो सबके वोट हैं। कितने समय हो गया वोट बना, मतलब कि इतने बार दे चुके हैं? 2 बार दे चुके, तीसरी बार है। तीसरी बार बिल्कुल चूकना नहीं, सही वोट दबाना। कमल पे? हाँ, कमल पे सही वोट दबाना। कमल पे? आप बताओ ये। हाँ, तो कमल पे है, सीधी सी बात है। कमल पे क्यों? वही सही है। हाँ, वही सही है। ऐसा क्यों? वही सही। खुशबू नहीं आती उसमें, खुशबू नहीं आती है कमल में, तो सारा मजा तो खुशबू का है। और साइकिल से बैठ के घूमते नहीं है? साइकिल का आजकल कोई चला तो है बा, बड़े बूढ़े ना चलाते, पहले जवान चलाते। हाँ। अच्छा, बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए है, बीजेपी से बहुत सुविधाएं हैं। क्या? पूछो क्यों? देखो, किसान बीमा है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, राशन फ्री है, पानी का बिल फ्री है, सब बिल ही सब फ्री है। 5 लाख इलाज हो रही है, और क्या चाहिए? और किसान को क्या चाहिए? यही फायदा चाहिए। ये आपका क्या नाम है भाई? रजपाल सिंह। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार जैसे कहा जा रहा है, डिम्पल यादव जी भी कह रही हैं कि गांव में बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं को एक तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गांव की जनता दबेगी नहीं, सब हमारे साथ है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वोट जो है आपका बीजेपी में है, बीजेपी में पड़ेगा, हमेशा पड़ता रहा है। क्यों बीजेपी में ही पड़ता रहा? बीजेपी से जो है हमें आवास मिला है, शौचालय मिला है, हमारे समर का बिल फ्री हुआ है, और हमें 2000 रुपये की सम्मान निधि मिलती है, किस्त साल भर में 3 किस्तें मिलती हैं, उससे हमारे मतलब फसलों का खाद दवा लगती है, और ये लाभ कई एक लाभ मिल रहे हैं, सुविधा मिल रही है, आयुष्मान कार्ड से इलाज फ्री हो रहा है हम लोगों का। 70 साल वाला। अच्छा, सपा कह रही कि अगर हम आ गए तो लोगों को रोजगार, नौकरी, ये सारी चीजें। अरे जेल बनी, जेल सब पते हैं, सब जेल में। सब आ गई ना, सब जेल जाएंगे, जेल में सब टेट रोड ली। कौन जेल में? जेब काटी है, जेब यहाँ बोला पता इलाका यहाँ तक सब काटे हैं जेल। ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ जब से आए मोदी तब से राम राज्य है, राम राज। अब आएंगे मोदी, कोई कछ कर ले, आएंगे मोदी। मोदी तो आ चुके, मोदी ही आएंगे। राम राज लाना है तो मोदी को लाना है, बस समझ बात है। राम राज लाना तो लाना मोदी को है, बाकी हमें चोर, टोटली चोर है, हाले सब चोर है। कैसे चोर है? कहरा चोर है। 60 साल राज करो तो क्या करो विकास, क्या विकास करो बताओ आप, करो कुछ विकास। 10 साल हम सबकी मैया मरी, सबकी। मोदी नहीं आया था तब तक कोई नहीं था बीजेपी में, अब मोदी आ गया, वो राम राज है, राजा है, उसकी माननी पड़ेगी आपको भी, सबको माननी पड़ेगी। सबको माननी पड़ेगी, क्योंकि नहीं माने तो? राम आ गया, मंदिर बन गया 5 साल बाद। कैसे बना है और क्यों बना है? मोदी की वजह बना है, मोदी आया तब बना है। कह रहे हैं खाने को नहीं है, खाने को रोज मिलता 5 किलो। मतलब आदमी को महीना में 20 किलो मिलता, तो खाना के लिए है ना। अब तक किसने दिया था खाना? राहन कौन दो फ्री, कौन दो फ्री? पूछो अखिलेश को, पूछो सोनिया गांधी को, पूछो राहुल गांधी को, कितने फ्री दो तो दे रहा मोदी। तो हम उसके सब उसके मुरीद हैं, सबके हम सब उसके मुरीद हैं, मोदी के मुरीद हैं, उसके सपा के। अरे वो तो घर है उसका, सपा का चोर है, वो तो चोर है, वो चोर है, पार्टी है। कभी किसी ने दिया था किसी किसान को, किसी गरीब को राहन फ्री करवाए हैं? कभी किसी दिया था? बताओ आप, दिया हो तो बताओ। नहीं दिया तो मोदी ने दिया, हम उसके मुरीद हैं सब लोग, चाहे हो धोबी, धानों को चमार, बनिया, बंगाल, कचू होए, सब मोदी की मुरीद है टोटली, सब
लेकिन यहाँ पे तो गठबंधन अखिलेश जी ने किया है हाथ के साथ कांग्रेस। वो तो जरा है कौन? अखिलेश रनिया यहाँ घटना पे करो बताओ बस बात करो जाए बस अखिलेश से साला रनिया ला के रहा है घर को भैया बाको इज्जत ना कर बाकी आदमी है वो है आदो मुसलमान। कौन? अखिलेश वास्तव सच्चाई में। अरे मगर पता कर लो आपको कैसे पता? जैसे सुनो इंदिरा गांधी थी। कौन थी आप? इंदिरा गांधी कौन जाति की थी? इंदिरा गांधी हैं। रुको, इंदिरा गांधी। उनके आदमी कौन थे? अब आप बताओ। फिरोज गांधी। तो मुसलमान बेटे आधे सोते हैं जे हैं। ये कैसे? ऐसे ही हैं। मुसलमानों क्यों चाहता है ये? मुसलमानों जहाँ मुसलमान गाँव है हड़क और जहाँ लोदे हैं हड़कना है। वो सबका कहते हैं राज्य में हो चुका है तब कह रहे हैं हम बिना कर्म किए हम नहीं कह सकते। इसने जो किया है वो हम कह रहे हैं। आज क्या किया था? जहाँ मुसलमान गाँव है मुसलमान हड़क है हमारे गड्ढा होते सारे होते गड्ढा आते। पुरानी बातें छोड़िए इस बार मौका दे दीजिए। अरे मौका नहीं मिलेगा अब ना मौका मिले ना अब भैया मौका ना मिले बस हम जोड़ रहे हाथ तुम्हारे वोट मत मांगो अखिलेश के नाम की। अरे हम वोट थोड़ी मांग और हम तो मीडिया तो कहो जाए कि मोदी को वोट मिलेंगे अखिलेश की बहू है ना सुनो बाकी घर में क्या आदमी है किसके कि यहाँ याद बना तो मैनपुरी में नहीं याद यादव उसे देते दो टिकट मेरिया खड़ी कर दे करना तारी यहाँ खड़ी कर दे मेरिया खड़ी कर दे यहाँ हाँ यहाँ कोई यादव बना तो टिकट दे तो लोधी है तो ना लोधी ना है तो यादव को मेरिया खड़े कर दे करना चाह रही यहाँ खड़ी कर दे यहाँ जीती है जीत जाएंगे ना जीतेगी मिला हाथ ना हाथ मिला ना जीतेगी शर्त है पक्का ना जीते है कर्म करोगे तो फल मिलेगा जरूर। तो उनके कर्म मतलब कि तो कहाँ खराब चैन है भाई भतीजी लूट ली पहले मैंने कह दी अब कितने कर्म बताए अच्छे। यादव राज्य में सब थे चोर अब मोदी राज्य में सब साहूकार सब टोटली साहूकार। वो सब बातें छोड़िए बहुरिया को इस बार या बहुरिया को वोट ना मिले हम दिए बाप को वोट अपने पापा दिए वोट भैया पापा है बस बहुरिया की अलग। हाँ जी क्या मैं तो क्या मेरा तो यही कहना है कि मतलब बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं वो किसी सरकार ने नहीं किया आज तक। बीजेपी सरकार में इतनी सुरक्षा इतनी बढ़ा दी है इंसानों की इसलिए किसी भी सरकार ने नहीं बढ़ाई। सुरक्षा के मामले में हो जाए नीति के मामले में हो जाए और जो आदमियों का विकास जो हुआ है मतलब जो उनका ग्रोथ हुआ है उसके मामले में मतलब मोदी सरकार हर मामले में परफेक्ट है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप किसान बाड़ी में चले जाओ या किसान सम्मान निधि जैसे हम लोगों को दिया है सोचा। कहते हैं कि पिछड़ा समाज जो है वो बहुत नाराज है मतलब कि अखिलेश जी कहते हैं बीजेपी से कोई काम नहीं किया गया। ग्रामीण इलाके में आप जाएंगे तो बहुत नाराजगी है उनके लिए कुछ हुआ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है उनका तो ये कहना मतलब अपोजिट में है तो कहेंगे ही कहेंगे अपोजिट वाला है तो कहेगा ही कहेगा कि मतलब ये ऐसा हो रहा मगर हम लोगों का ये मानना है मतलब लोधी तो है ही उनके बीजेपी के साथ क्योंकि हमारा सम्मान जो है बीजेपी से ही है। ऐसा क्यों है कि लोधी बीजेपी के साथ ही है? देखो बाबूजी हमारे पूर्वज थे मतलब कल्याण सिंह जी पूर्वज थे तो उनके आधार पर ही हम भाई उनकी पहचान से ही हमारी पहचान है। अगर वो नहीं होते तो हमारी क्या पहचान थी। उन्होंने जो काम किए बीजेपी में आकर जो काम किया बीजेपी ने उनको सम्मान किया है विश्व में जो पहचान बनी है उनके कारण बनी है। अगर लोधी आज अगर हमें कोई पहचानता है तो वो बाबूजी कल्याण सिंह की वजह से वो बीजेपी के उससे है। अगर बीजेपी में नहीं होते वो तो हमारी पहचान नहीं होती। अखिलेश जी कहना है कि हाँ मतलब कि इस बार नाराज है हम आए अगर तो रसूलाबाद में महारानी अवंतीबाई के नाम से वो बनाएंगे पट्टी बनाएंगे। वो तो बहकाने का काम करते हैं वो हर जब करते हैं बहकाने ही काम करते हैं। सपा वाले जो है हमें सब बहकाने का काम करते हैं। जब उनको जैसे अब आधी रोटी मिल नहीं रही है
उनको पता है कि अब मेरी सरकार बन नहीं रही है, तो अब वो ऐसे शब्द कह के मतलब वोट को आकर्षित करना चाहते हैं, वोटर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं। मतलब आप कंफर्म है कि नहीं बन रही उनकी नहीं बनेगी, चोरी डकैती अपहरण बिल्कुल नहीं बनेगी उनकी। अगर उनकी बन गई तो आदमी इतना परेशान हो जाएगा, आम जनता इतनी परेशान हो जाएगी जैसे पहले होता था, जब सपा की सरकार यहाँ थी तब होता था, वही चीज़ आ जाएगी। मतलब कि आप क्यों गारंटी के साथ कह रहे हैं कि परेशान हो जाएंगे? ऐसा हो जाएगा, मतलब सपा की सरकार इतनी चोरी होती थी, डकैती पड़ती थी। जैसे आपने कुछ देर पहले सुना होगा, हमारी भतीजा है जो अभी उसकी चैन खींच ली थी, हमारे यहाँ ही नहर का पुल है यहीं से उन्होंने यहाँ से चैन खींच ली थी। वहाँ ट्रैक्टर चोरी है, दुनिया भर का डकैती वगैरह। हाँ, महिला अपने यहाँ से कहीं जा रही है दूसरी जगह तो वो अपनी जेवर को नहीं पहन के जाती है, वो अपने जेवर को रख जाती है, क्योंकि उनको पता होता है क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा जेवर जो है रास्ते से निकल जाएंगे। वो ऐसी कंडीशन थी, ऐसी भयानक। और जैसे ही अगर वो बीजेपी की सरकार आई यूपी के अंदर, बीजेपी की सरकार आते ही मतलब ये इस पे बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ है, बहुत ही। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा आज बीजेपी का कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को उन्होंने ऐसे चलाया जो कोई चला नहीं सकता है, कोई नहीं चला सकता। अच्छा, डिम्पल जी कह रहे हैं कि ये चुनाव अब जो बचा है वो जीत का फासले का बचा है, मतलब जीत तो कंफर्म ही है। कह रहे हैं कि अब कितने मार्जिन से जीत जाए वो नहीं जीतेंगे, वो नहीं जीतेंगे, अब की बार वो जीतेंगे नहीं, क्योंकि लोधी समाज उनसे खपा है। सर्व समाज का वोट है और सर्व समाज का वोट इनको मिल रहा है बीजेपी को, और लोधी खासकर लोधी तो बहुत ही ज़्यादा खपा है, क्योंकि लोधी को उन्होंने कभी सुना नहीं है आज तक का रिकॉर्ड है कि मतलब लोधी समाज को उन्होंने कभी देखा ही नहीं। किसी एक आदमी को उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं किया उसका नाम हो जाए। मतलब लोधी को निगलेक्ट कर दिया, हमें हमेशा ही निगलेक्ट किया उन्होंने, हमेशा। क्यों लगता है कि निगलेक्ट किया गया? कहाँ सम्मान दिया? वो सम्मान ही नहीं देना चाहते हैं लोधियों को, वो तो अपना देख रहे हैं, नौकरियां आ जाएं तो फिर अपने के लिए दे दें। इस बार कह रहे हैं कि मूड बना है कि इस बार मतलब कि सपा के साथ जाने का मूड बना रहा है लोधी? नहीं, कभी नहीं, कहीं भी नहीं बना। यहाँ तो बनेगा, यहाँ तो कभी बनेगा ही नहीं, और पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, नहीं बनेगा, उसके पास नहीं जाएगा लोधी कभी भी। सही कह रहे हैं चाचा ये? बिल्कुल सही, 100% और बोलो 100%। क्यों 100% सही है? 100% इसलिए वो मरते अपनी जात पे, केवल वो अहीर को ही चाहता है और दूसरी जात नहीं चाहता। चाहे धोबी हुआ, चाहे धानक हुआ, चाहे पंडित हुआ, चाहे लोधी हुआ, कोई भी जात हुई, वो अहीर कभी नहीं चाहता है। वो तो सब जाति धर्म के लिए काम करते थे। वो करते हैं, लेकिन वो अपने लिए करते हैं। और ये ऐसी सरकार है, ये सब कुछ सबका साथ है इसका। ग्रामीण इलाके में आप लोग क्या सोच करके वोटिंग करते हैं? मतलब कि प्रधानमंत्री का चुनाव है ये, तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि किस वजह से वोट किया जाए? ये इसलिए वोट किया जाता है, किसान को क्या चाहिए? सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं, अच्छे कानून। अब जैसा किसी को कोई बात बन जाए, अब जाओ वहाँ थाने जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती है हीर की जात में। किस समय? जब सपा की सरकार थी तो लोधियों की किसी की सुनवाई नहीं होती थी। अब इसमें बीजेपी में है, आप जाइए बेधड़क होके, काम आपका होगा 100% काम। हाँ, कोई पैसा नहीं, कोई घूस नहीं, कोई कुछ नहीं। और वहाँ घूस भी दो, साला काम भी नहीं होता था। अच्छा, ये सही बोलना है आप लोग कि सारे मतलब कि बीजेपी के लिए, कि ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब खड़े हुए इस वजह से, डर की वजह से? भाई साहब के डर के से नहीं रिकॉर्ड रहा है, मतलब बीजेपी को ही सपोर्ट किया हमेशा कुछ नहीं। भाई साहब भी हमारे ही हैं, किसी और के नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। नहीं, कहते हैं ना कि सपा कह रही कि डराया जा रहा है गाँव के इलाके में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई दबाव प्रेशर ना उनको, एगो जनता है, जनता जिसे चाहेगी उसे वोट देगी। हाँ, तो किसे चाहेगी? मैं तो बीजेपी में दूंगा, खुला। काहे के लिए? हमें सब सुविधाएं मिली हैं, इसलिए कोई बात होती है तो बीजेपी वाले हमारी सुनते हैं सब। मुझे सब सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए मैं बीजेपी में वोट दूंगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है गांवों में और मतलब कि बूथ स्तर पे कि बीजेपी को लिए। ये वोटर हैं, कोई दबाव नहीं है इस पर। मुझे जहाँ सुविधा मिलती है मैं वहीं वोट दूंगा। कह रहे हैं ये तो घर है, परिवार है मैनपुरी उनका, और यहाँ से तो मतलब कि जीत कन्फर्म ही है। सपा का कोई जीते नहीं, सपा वाले। देखिए, हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमें सपा तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो बीजेपी में वोट देता हूँ और देता रहूँगा, बस।
अच्छा, ये जैसे कहा जाता है कि ये तो मतलब कि नेताजी की सीट है, लोकसभा का चुनाव है, तो इसमें मतलब कि क्यों आप लोग बीजेपी को चाह रहे हैं? मैं बीजेपी के लिए इसी चाह रहा हूँ कि मुझे सब कुछ मिलता है। वो तो कहना है गांव की जनता बड़ी परेशान है। कौन कहता? कोई झूठ है, ये सब झूठ है बिल्कुल। और डिम्पल जी को इस बार बहू, तो भाई उनसे हमें कोई संबंध ही नहीं है। संबंध नहीं? नहीं। और मोदी जी से है? हाँ बिल्कुल। क्या संबंध है मोदी जी? मोदी जी से हर संबंध है मुझे, इनसे हमारा संपर्क है, उनसे मुझे सब संबंध है। क्यों? हर सुविधाएं मुझे मिली हैं मुझे, तो इसलिए मैं वोट उन्हीं को दूंगा बस। यहाँ पे भी, मैनपुरी में भी? हाँ बिल्कुल, टोटल पूरा मैनपुरी देगा। क्या नाम है? ऋतिक। पूरा मैनपुरी देगा, पूरा देगा। किसको? बीजेपी को। दबाव में? हाँ? दबाव में क्यों? हमारा वोट हम अपने जिसको देंगे उसको देंगे। डिम्पल जी कह रहे हैं दबाव बनाया जा रहा है। ये तो गलत है। कह रहे हैं दबाव बनाया जा रहा है सपा के खिलाफ वोटिंग के लिए। ये सब गलत है, कोई किसी का दबाव नहीं है। भाई जो सुविधा देगा, जो हमारा काम करेगा उसको हम वोट देंगे। ऐसी क्या सुविधा है बीजेपी में? राशन दिया और 2000 रुपये यानी इस साल में, हाँ, किसान सम्मान निधि 6000 रुपये दी, और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। उज्ज्वला योजना है, और महिलाओं के लिए सम्मान है, और रात में 12 बजे आप चले जाओ, कहीं चले जाओ, कोई नहीं मिलेगा। पहले नहीं था? पहले ऐसा नहीं था, गांव से निकलना भी मुश्किल हो गया था। ये तो मान लीजिए मैनपुरी, इटावा, सैफई, कन्नौज, ये सारी जो जगहें हैं, ये तो समाजवादी पार्टी का एक तरीके से पक्का, एक तरीके से वो रहा है गढ़। तो यहाँ पे क्यों मतलब कि इतना विरोध और इस तरीके से? गढ़ पहले नहीं था, ये गुंडे ही थी। कुछ गुंडे होते थे, वो जाके बूथ कैप्चर कर लिया और बस जीत गए साहब। और यहाँ से तो हमेशा वोट ही नहीं डालने देते हैं। उधर देखिए करेल की तरफ, लोधी या अन्य कोई जाति है, उसको वोट ही नहीं कभी डालने दिया। तो ऐसा होता था। तो इस बार तो कहना है लोधी समाज नाराज है बीजेपी से? कतई नाराज नहीं है, सब बीजेपी को ही वोट जाएगा। सब बीजेपी को ये कह रहे हैं वोट जाएगा। ये गांव का एक तरीके से माहौल था। हम गांव पे लोगों से बातचीत कर रहे थे। ये पूरी भोगांव विधानसभा लगती है, उसका एक गांव है, उसमें हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से अब चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, तो अलग अलग पार्टियाँ अलग अलग तरीके से अपने बयान दे रही हैं। इसी कड़ी में डिम्पल यादव जी भी कह रही हैं कि एक तरीके से दबाव की राजनीति की जा रही है, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ता दबे कर रहे। तो ये हम क्वेश्चन जमीन पे भी लेके लोगों से पहुंचे थे और इसी बात को लेकर के पूछ रहे थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ व्यू।